यीशु जय यीशु। मैं फादर बेनेडिक्ट को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। हम लोग 2 तारीख को तो बधाई दे चुके हैं और आज अमृत सफर है। फादर बेनेडिक्ट के माता पिता सुदेश बरला और माता सुदेश बरला 3/1936 को जन्म लिए और उसका मरण 7/11/2007 को हुआ। माँ स्वर्गीय सलोमी अल्मा आइंद जन्म 8/4/1939 और मृत्यु 20/4/2008 एक वर्ष के अंतराल में। तो ये पहला है। दूसरा में आता है स्वर्गीय थियोफिल बरला जन्म 14/7/1962 फादर बेनेडिक्ट के बड़े भाई फादर अमित के पिताजी। और फादर के भाभी रोसालिया तोपनो 1964 और मृत्यु 1994। तब बहन है ये फुलकेरिया बरला जन्म 30/1/1965 मृत्यु 4/1/2024। स्वर्गीय अनिशा क्रिकेटा जन्म 10/8/2003 मृत्यु 14/4/2024। ये प्रभा बरला जन्म 16/3/1972 में मृत्यु का दिन करने लगाए हैं। तब हम लोग आते हैं जिसके लिए विशेष रूप से और वो है फादर बेनेडिक्ट का रजत जयंती वर्ष 2000 और 2025 से बेनेडिक्ट बरला जन्म 30/9/1969 पावन करने के बाद कई स्थानों में हम लोग सुनते हैं बाइबल में, तो जैसे पेतरुस को भी कहा गया है तुम पत्थर हो या तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया खड़ा करूंगा। और हम लोग याकूब का उस स्वापन के बाद भी हम लोग पत्थर की बात सुनते हैं जो स्मृति के रूप में रखा जाता है ये। लेकिन मुंडाओं के बीच में एक और चीज़ है, वो है कि उस पत्थर को जीवित व्यक्ति के रूप में ही माना जाता है। और इसीलिए जो कुछ है हम लोग यहाँ सिंदूर से लेकर के तेल है चाहे चावल है, सिंदूर हम लोग का रिश्ता को बनाता है। वहीं पर हम लोग पाते हैं हल्दी को जो शुद्धिकरण का चिन्ह है, और चावल जहाँ पर मनुष्य हम लोग खाते पीते हैं तो ऐसे लगता है कि हम लोग उसको खिला रहे हैं, इसलिए जीवित है। और हम लोग धागा भी बांधते हैं, आरवा सूता जिसको बोलते हैं। तो उस ज़माने में मैं सोचता हूँ कि उतना कपड़ा नहीं था होगा, इसलिए कुछ रूप में वो लोग उसको पहना देते हैं इज्जत के साथ। और लेकिन सब कुछ करने के पहले हम लोग नहलाते हैं। और ये शुद्धिकरण का काम सभी धर्मों में या हमारे कैथोलिक कलीसिया के अनुसार भी हम हर चीज़ में पानी का उपयोग करते हैं। तो ये पत्थर को अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो ये विश्वास का चीज़ भी है, लेकिन सभी समय जीवित रहने का। और इसका और एक रूप आता है, वो है परिवारों में एक आदिम ओढ़ा भी होता है, और आदिम ओढ़ा पत्थर के साथ में ये जुड़ा हुआ है दोनों। और ये आदिम ओढ़ा में ही हम जैसे हर एक कोई तरमिस्सा में मृतकों को याद करते हैं। संत पापा के और बिशप के नाम के बाद और पुरोहितों के बाद मृतकों को हम लोग जोड़ते हैं सभी विश्वासियों के साथ। तो ये आदिम ओढ़ा में वो आत्मा सभी समय हमारे साथ रहता है। और आदिम हमारा मुंडाई में है, सभी घरों में जो बहुत ही सेक्रेट कोठी कहा जाता है। जैसे हमारे घर में था वहाँ हम लोग घुसते भी नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर हमारे पुरखों का आत्मा निवास करता है। और वहीं पर सरुण के दिन में पूजा होता है क्योंकि पुरखों को याद किया जाता है। और इसी शब्द को अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो हम लोग आत्माओं के निवास स्थान को आदिम बोलते हैं। जबकि लैटिन भाषा में फादर होपर की किताब में पढ़िएगा तो उसमें लैटिन में रोम में एदेस कहा जाता है। फादर होपमन का कहना है कि दोनों मिलता जुलता है। और संत पतरस जहाँ उसका कब्र स्थान है, महागिरजाघर आज जब भी है कहेंगे, उस स्थान में लोग ठीक फरवरी महीना में कब्र स्थान में खान पान करते थे। और हमारे झारखंड में भी माघ महीना में जहाँ जहाँ भी पत्थर गाड़ा गया है उस स्थान में रोटी फेंका जाता है। हम लोग बच्चे लोग, मैं छोटा था तो हम लोग दौड़ दौड़ के उस रोटी को खाने के लिए जाते थे। तो हर एक साल एक बार माघ महीना मैंने साल के अंत में पुरखों को चढ़ाया जाता है। कैथोलिक कलीसिया के अनुसार 2 नवंबर को धर्म विधि के अनुसार साल का अंत होता है नवंबर महीना में, और दिसंबर से नया साल शुरू होता है। तो हम मृतकों को याद करते हैं। और इसलिए ये देश से 8000 किलोमीटर दूरी और यहाँ से जो सच है
जो आत्मा का अनंत, जो आत्मा सभी समय के लिए जीता है और मरता नहीं है, उस चीज़ को ही हम लोग इसमें याद करते हैं। द मुंडास एंड देयर कंट्री को पढ़िएगा आप लोग तो मुंडा इतिहास को कहाँ से पाएंगे, तो जहाँ जहाँ पत्थल गाड़ी है उसका लिखा हुआ है, इसलिए उसी के आधार पर हम छोटनागपुर के आदिवासियों का इतिहास बनता है। इसको शरद चंद्र रॉय, लेकिन फादर होपमन ही मैं सोचता हूँ उसका बहुत बड़ा सहयोगी और लेखक था, बस नाम किसी और का चल गया, इस तरह मुझको लगता है। तो आज जिस पत्रों को हम आज दे रहे हैं, ये सभी समय के लिए जिस तरह हमारा आत्मा का जीवित अनंत रूप से जिएगा, ये पत्थर किसी का संकेत देगा। इसलिए मैं जर्मनी में उस पत्थर को भी याद करता हूँ जहाँ कितने कितने लोगों को ख़त्म कर दिया गया द्वितीय विश्व युद्ध में। वहाँ भी पत्थरों का यहूदियों के बीच में जो तरीका है कि आत्मा अमर है, इसको दिखाता है। तो आइए हम लोग इस संक्षिप्त परिचय के बाद हम इस पत्थर का शुद्धिकरण करते हैं और सभी समय के लिए इतिहास को बने रहने के लिए, जब तक दुनिया का अंत नहीं हो जाता है तब तक ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का साक्षी देता रहेगा। लेने के लिए आए हुए सभी हमारे अतिथियों का विशेष स्वागत करता हूँ। पाढ़ा राजागण, इस कुटुंब और गांव घर के सभी भाई बहनों को हमारा स्वागत है। अभी जल की आशीषों की और स्मृति पत्थर को भी किसी पवित्र जल से छिड़का कर आशीष दी जाएगी और उपस्थित लोगों को भी तत्पश्चात सामान्य रूप से क्रिस्त्याग चढ़ाया जाएगा। इसी तरह से अनुष्ठाता आइए हम लोग एक साथ मिल करके इस पत्थर को आशीष देते हैं। स्मृतिशिला के सामने आशीष की प्रार्थना। हे ईश्वर हमारे पिता, तूने आदिकाल से इस्राएलियों को अपनी संहिता अंकित करने, वेदी बनाने, विशेष घटनाओं की याद करने, मृतकों के स्मारक बनाने आदि के लिए पत्थरों को प्रयोग करना सिखाया था, जिससे वे सदा तेरे ही बने रहें। तेरी योजना की उसी लंबी परंपरा पर आस्था एवं पालन करते हुए हम भी इस शिला को स्थापित करते हुए तुझसे आशीष की याचना करते हैं। इस स्मृति शिला पर विशेष आशीष देने की कृपा कर, जिससे हम इनकी याद में स्थापित कर रहे हैं, जिन्होंने तेरी योजना के अनुसार इस भूमि पर पहला पड़ाव डाला था। नागपुर में हमारे पुरखों की शिला का सदुपयोग विशेष घटनाओं का स्मरण करने के लिए किया करते थे तथा सफ़ेद धागे से लपेट कर पवित्रता के स्रोत तुझे सिंगबोंगा को अर्पित करते थे। यह स्मृतिशिला आज तुझे सुग्रह हो, जिससे हमने अपने पूर्वजों की परंपरा के अनुसार स्थापित किया है। यह हमें अपने शुभचिंतक पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का चिन्ह बने और तेरी महान अनुकंपा का स्मरण दिलाता रहे। नहीं दिया से
serengi taino kama ne serengi taino kama bairi ko dusuman ko ne serengi lau kapora pude bairi ko dusuman ko ne serengi lau kapora pude orang jilau kaderan haludoa jauh orang jilau kaderan haludoa me serengi taino kama me serengi taino kama Bangkan amekile umame tan jiwa metana Niyam yerak bangkan amekile umame tan jiwa metana Odo kaji peran so benadaro meya Odo kaji peran so benadaro meya serengi taino kama ne serengi taino kama apu dare kaji ke dane serengi nare orai baiya apu dare kaji ke dane serengi nare orai baiya Ari lera tang hoyo dudu कर कोई दारो मेया Ari lera tang hoyo dudu कर कोई दारो मेया Ni serengi taino ka ये वाला क्या चीज़ है? ये वाला गुड़ी है चावल जाके दो ले देवे ना serengi taino ka dusuman ko ne serengi lau kapora pude bairi ko dusuman ko ne serengi lau kapora pude jauh jorong jilau kaderan hadudoa jauh jorong jilau kaderan hadudoa serengi taino kama ne serengi taino kama duan भी है फादर अच्छा अगरबत्ती की हां दो ये अंगूर का अच्छा इधर से घुमा रही छोड़ा नीचे पे वो कौन सा है आप इस सभी nakate diri kate hey entrale ada tetap na alben pole rete api sabi rete api asa ente iya kena nang kemen telan nang ada tadir gitu tayo hati diri ha le mai hari dia tak ada नहीं चाची उल्टा घुमा रहा बायां करते हैं बल्कि बायां हाथ दाहिना हाथ को बहुत महत्व देता है और हम देखेंगे तो सभी चीज़ों में हाल भी जोतते हैं तो ऐसे ही दौरी भी करते हैं ऐसे ही
और लरंग को भी देखेंगे तो हम लोग पेड़ में वैसे ही चढ़ता है ना, तो हम लोग प्राकृतिक व्यक्ति इसीलिए कहलाते हैं और इसीलिए हम लोग को थोड़ा सीखाना पड़ रहा है जैसा कि बोलते हैं। तो जोहार करते हैं तो दहिना से बायां, इसीलिए जरूर हम लोग वेदी को भी हम लोग दहिना से बायां भी करते हैं। और ये है प्राकृतिक रूप से पृथ्वी भी वैसे घूमता है, हम लोग गलत में नहीं है। हमारे बीच में तप्पानहाड़ी का बहुत महत्व है और पता नहीं आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, ये तप्पानहाड़ी से ही जिंदगी शुरू होता है, क्योंकि जब दुनिया का अंत आग से जल के खत्म हो गया तो खखरा का लाता में नागे एरा जो रहस्यमय महिला थी तो भाई बहनों को छुपा कर रखी थी, और जब ये बढ़ गए तो शादी शुरू करने के पहले तप्पानहाड़ी से ही पीकर के शुरू होता है और इसीलिए शादी के समय पैर में भी उसको छिड़का जाता है और इसलिए दोनों चीज़ जरूरी हो जाता है, तप्पानहाड़ी के साथ मुर्गा का और दोनों चढ़ाया जाता है। अगर हम लोग देखेंगे तो हम भी दातरस और उसी तरह दोनों महत्वपूर्ण है और तप्पानहाड़ी को हम लोग इस रूप में देखते हैं, वालापन के नहीं देखते हैं ना। जीवन का शुरुआत वहीं से शुरू होता है, सबसे दिखाता है और हम लोग वेदी में भी दातरस से शुरू होता है तो लहू बन जाता है। तो यही कारण है कि हर एक काम में तप्पानहाड़ी यह जरूरी हो जाता है हमारे आदिवासी संस्कृति में, तो ये ही असल Wala kante nilo ka. चेतन चलिए